हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ 2023 टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का आपका प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूँ हिंदी का। देखिए, एक प्रैक्टिस सेट एक मैं करा दिया हूँ, ये आपका दूसरा उसमें का है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ये हिंदी का है। और इसमें टॉप 30 कितने टॉप 30 प्रश्न है जो कि सभी महत्वपूर्ण है, वीवीआई हैं। और इनका जो पेपर होने वाला है, जो एग्ज़ाम डेट है 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में, तब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी मैं इसका सेकंड अभी रीजनिंग का लेकर अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और हिंदी के कैसे आने वाला है, एक करा दिए हैं, दूसरा करा रहा हूँ। वीडियो का अंत तक आप बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और ज़्यादा समय भी नहीं है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नहीं है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सामान्य हिंदी, क्या सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी के क्वेश्चन है। और जनरल हिंदी के क्वेश्चन में किस टाइप के प्रश्न आएंगे इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होगा। ऑप्शन 4 दे रखा है, निशाचर, सुधाकर, भागीरथी, सूरपति। तो इंद्र का आपका पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरपति। क्या सूरपति। अगला प्रश्न दिया है, पर्यायवाची से ही अगला प्रश्न भी पूछा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सतर्कता, क्या सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सतर्कता का पर्यायवाची शब्द होगा सावधानी। क्या सावधानी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न दिया है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर, देखिए जितने सारे प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। अभी एक टाइप के पर्यायवाची शब्द देखे, अब अगला त्रुटियाँ देखना है। इसी टाइप का हर एक क्वेश्चन बदलता हुआ आएगा, तो अंत तक बने रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है। और अंत में मैं बताऊंगा भी कि आपका क्वेश्चन जो है आंसर कैसे तुक्का भी मार के आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि हो, यानी कि कोई दोष हो, कोई गलत हो। तो शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। इसमें कौन सा जो चीज़ है वो आपको गलत यानी कि त्रुटियाँ दिख रहा है। तो अनुच्छेदों और निहित भागों का, अनुच्छेदों और निहित भागों के जगह पे होना चाहिए अनुच्छेदों में निहित भागों। क्या अनुच्छेदों में निहित भागों, यानी कि अनुच्छेदों का निहित भागों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है ये सही होगा। गलत क्या था, अनुच्छेदों का निहित भागों, यहाँ पे होना चाहिए अनुच्छेदों में निहित भागों। ठीक। अगला प्रश्न दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी यानी कि जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है। देखिए, एक अध्ययन ऐसे लिखा गया है, दूसरा अध्ययन ऐसे लिखा गया है, एक अध्ययन ऐसे, एक अध्ययन ऐसे। इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। इसका होगा अध्ययन। क्या आधा ध डबल य न, अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये जो हैं सब क्या हैं, गलत हैं। चलिए, तो एक इस टाइप का आएगा, एक आएगा दिए गए रेखाखंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करें कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधे को हम एक वर्ड में क्या लिख सकते हैं, तो एक वर्ड में लिख सकते हैं जन्मांध। क्या जन्मांध, यानी कि जन्म से अंधे को लिख सकते हैं सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। एक टाइप हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि हो, यानी कि कोई गलत हो। एक सेम टाइप आ गया कि कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियां द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। इसमें गलत क्या है आपको ये बताना है। तो गलत है, मौका मिल जाती है की जगह पे होगा मौका मिल जाता है। क्या मौका मिल जाता है, यानी कि जो जाति वर्ड है यही आपका त्रुटियां हैं। मौका मिल जाता है यानी कि यही वर्ड गलत है, मौका मिल जाती है। ठीक, इतना एक गलत है।
तो जो गलत है उसको टिक मारेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर बी मौका मिल जाता अगर रहता तो सही रहता है, गलत दिया ही है तो गलत ही आपको चुनना है। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपका दिया है, 7 नंबर दिया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपरोक्त शब्द का आपको चयन करना है कि यहाँ पे यहीं दिया है, यहीं पे आपको फिलअप करना है कि क्या होगा। देश को डैश से बचाना चाहिए, अतिथियों से, सज्जनों से, हरिचंदों से, जयचंदों से। एक बात समझिए, अतिथि यानी कि जो अतिथि लोग आते हैं तो इनसे कोई आपको डर नहीं है, सज्जन लोग आएंगे इन लोगों से भी डर नहीं है, हरिचंद यानी कि सत्यवादी से भी डर नहीं है, जयचंद, जयचंद एक इतिहास की कहानी है कि ये लोग जो होते हैं धोखेबाज होते हैं, तो धोखेबाजों से बचना चाहिए, यानी कि जयचंदों से बचना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 8वां दिया है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए उपरोक्त विकल्प का चयन करें। ठीक, इसमें जो ये रेखाखंडित किया है कि किसी की टोपी घर में छू गई और किसी की चश्मा गिर गई, यहाँ पे कौन सा वर्ड इसके लिए लाएंगे, किसी की चश्मा गिर गई पे सही शब्द क्या होगा, किसी का चश्मा गिर गई, किसी का चश्मा गिर गए, किसी के चश्मे गिर गए, किसी का चश्मा गिर गया, इसमें से सही क्या होगा यही आपको बताना है। तो इसका सही होगा किसी का चश्मा गिर गया, किसी का चश्मा गिर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी अंतिम, किसी का चश्मा गिर गया। चलिए अब सही बर्तनी बताना है, यानी कि जो लिखा गया है कौन सा, जिसमें मात्रा के साथ साथ सब कुछ सही है। प्रेमातुर में प्रेमातुर ये दिया है, यहाँ पे दिया है प्रेमातुर, यहाँ पे दिया प्रेमातुर, यहाँ पे प्रेमतुर, सही कौन सा है आपको यही बताना है। तो प्रेमातुर, तूर में छोटा ऊ और प्रेमा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला दिया है प्रेमा छोटा तूर रहेगा, प्रेमातुर। ठीक, ऐसे पढ़ेंगे प्रेमातुर, नहीं कि पढ़ेंगे प्रेमातुर। यहाँ पे ये बड़ा है तो थोड़ा सा साउंड को लंबा खींचना है, यहाँ पे ये छोटा है तो प्रेमातुर, तो यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए शब्द के परिवाचित शब्द का चयन करें। बैर को और हम किस नाम से जान सकते हैं, लड़ाई, विद्वेष, विद्रोह, झगड़ा। किसी से बैर मोल मत लो, किसी से विद्वेष मोल मत लो, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपरोक्त शब्द का चयन करें। हमें अपने डैश होने पर गर्व है, किस पे आपको गर्व है, भिखारी होने पे कि चोर होने पे। तो अगर आप चोर हैं, भिखारी हैं तभी आपको गर्व नहीं है, चोर हैं तभी गर्व नहीं है, भारतीय हैं तभी नहीं है, भारतीय हैं हम, इंडियन हैं, इंडियन होने पे हमें गर्व है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न दिया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपरोक्त शब्द का चयन करें। भारतीय सैनिक ने युद्ध में डैश का परिचय दिया, कार्यता का, वीरता का, खटास का, मिठास का। अगर युद्ध आप करेंगे तो वीरता का परिचय देना होगा कि हम कितने वीर हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यही होगा आपका आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंडों को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में क्या होता है, पिछड़ जाता है। अब जीवन में पिछड़ जाता है कि तब जीवन में पिछड़ जाता है, कि वे जीवन में पिछड़ जाते हैं, कि वह जीवन में कि सब जीवन में। यहाँ पे आपको बताना है, तो वह जीवन में, क्या वह जीवन में पिछड़ जाते हैं, यानी कि यही सही होगा ए इसके जगह पे। चलिए अगला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्वयंसेवकों का डैश प्रधानमंत्री से मिलने गया। स्वयंसेवकों का दल गया कि टुकड़ी गया कि भीड़ गया कि बल गया, ये आपको बताना है। यहाँ पे स्वयंसेवकों का दल प्रधानमंत्री से मिलने गया तो यहाँ पे दल हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द
यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द कौन सा बेस्ट शब्द है वही आपको बताना है। जो सप्ताह में एक बार होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए वार्षिक है यानी कि ये नहीं होगा। वार्षिक मतलब साल में एक बार, मासिक मतलब महीना में एक बार, पाक्षिक होगा ये भी नहीं होगा। सप्ताह यानी कि साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चरण कमल कौन सा समास है? आपको समास बताना है। चरण कमल कौन से समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी उपमा ना हो यानी कि उसका उपमा हम कर ही नहीं सकते हैं, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो इसका एक शब्द में हो जाएगा अनुपम। क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द में हो जाएगा अनुपम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आपको अच्छा लग रहा होगा कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ एक क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, तो उसी टाइप का मैं प्रश्न आपको लेकर आया हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है अंश का विशेषण क्या होगा? क्या? अंश का विशेषण, विशेषण क्या होगा? आंशिक, अंशिक, अंशतः, अंशम, यानी कि इसका विशेषण विशेषता क्या होगा? आंशिक। क्या होगा? विशेषण इसका आंशिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी महत्व है कि नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह जो है वो किस टाइप के समास है? तो द्विगुण। द्विगुण कहने का मतलब नौ और ग्रह। क्या? नौ, नौ एक अलग हो गया और ग्रह एक अलग हो गया, तो दो हो रहा है ना, तो द्विगुण, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण किसका है? यानी आप जो है सेकंड पर्सन है, सर्वनाम है। तो जो ये आप वर्ड जो यूज किया गया है इस किसके लिए? पुरुषवाचक में पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक है कि निजवाचक है कि संबंधवाचक? यानी आप जो वर्ड लिखा गया है वो किन के लिए लिखा गया है? तो ये लिखा गया है निजवाचक, यानी कि एक खास व्यक्ति को बोला जा रहा है आप भला दुनिया भली। यानी जो ये आप हैं ये एक किसी निश्चित व्यक्ति को बोला जा रहा है। ये जो सर्वनाम है ये निजवाचक सर्वनाम है। चलिए आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है और मैं अच्छे तरीके से आपको समझा भी दे रहा हूँ कि एक बार में अगर इस टाइप का प्रश्न आता है, अगर थोड़ा सा चेंजिंग भी आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान भरना मुहावरा का अर्थ क्या है? यानी कि आप कान भर रहे हैं यानी कि क्या कर रहे हैं? कान में तेल भरना होगा? नहीं। मंत्र देना होगा, उपदेश देना होगा। उपदेश जब भी दिया जाता है तो भरी सभा या मंचों में दिया जाता है। मंत्र आप दीजिएगा तो कान में नहीं दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा सही, शिकायत कर रहे हैं, यानी कि किसी की कान भर रहे हैं आप, शिकायत किसी के कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघ के समान गरजने वाले को हम क्या बोलते हैं? अगर आप रामायण देखे होंगे तो रामायण में जो मेघनाथ थे, मेघनाद, उनको कुछ कहा गया था इसके बारे में, मेघनाद को, यानी कि उनकी जो गर्जन थी मेघ के समान थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया मेघनाद। क्या नाम पड़ गया? मेघनाद। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है? यानी ऐसे शब्द जो कॉमन हो, यानी कि स्त्री में भी आते हैं पुरुष में भी आते हैं। महंगा, आत्मा, हवा, जल, इसमें से कौन से हैं जो आपको लग रहा है कि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त तो सही है? आत्मा, आत्मा स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या होगा? दाल भात में मुसलचंद का होगा बिना मतलब दखल देना, यानी ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपका दिया है मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग से गर्म होना, रिश्वत मिलना, हाथ मिलाना, एक प्रकार का व्यायाम। तो मुट्ठी गर्म होना का अर्थ क्या होता है?
रिश्वत लेने से मुट्ठी गर्म हो जाती है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। शब्द शक्तियों की संख्या है, शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो शब्द शक्तियों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न 27 नंबर है। उपमा अलंकार का उदाहरण है क्या? उपमा जो अलंकार है उसका इसमें से 4 में से कौन सा उदाहरण सही है? तो इसका हो जाएगा चंद्रमुखी। क्या? चंद्रमुखी उपमा अलंकार का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है गीत गोविंद के रचनाकार है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। क्या? जयदेव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न है। मैं 30 बोला था कि 30 प्रश्न होंगे। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप ऑल पे सेलेक्ट एक बार ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार मिला? जो गीतांजलि लिखे थे उन पे उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न दिया है यहाँ पे, गम शब्द किस भाषा का है? गम जो शब्द है हिंदी का है कि संस्कृत का है कि उर्दू का है कि अरबी का है? तो गम जो भाषा है ये आपका उर्दू वर्ड का है, गम भाषा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारे प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ लिख कर आप जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपका सेहत अच्छी होनी चाहिए। पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो जय हिंद दोस्तों।